प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस हम कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमने 4-5 प्रॉपर्टीज की थी। विद नाइट्रस एसिड किया था, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन की थी, विद ग्रिग्नॉस रिएजेंट किया था, ठीक है ना। तो इन कंटिन्यूटी अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन आज, दैट इज फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन। एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस एंड टेरिशरी एमाइंस, इनकी ऑक्सीडेशन से क्या होता है। ऑक्सीडेशन, प्राइमरी एमाइंस में अलग ऑक्सीडेशन होती है, अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक एक करके हमने लेना पड़ेगा 3। फर्स्ट प्राइमरी एमाइंस, 1 डिग्री एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस को अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन होती है, नाइट्रो अल्केन बनता है विद alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 is an oxidizing agent, right? अब alkaline KMnO4 प्राइमरी अमाइन RNH2, अगर मैं एक स्टेप में इस रिएक्शन को दिखाऊं, O जब ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4 से, यहां पर मैं लिखूंगा अल्कलाइन KMnO4, हमें नाइट्रो अल्केन बनता है RNO2। ऑल्दो स्टेप वाइज रिएक्शन है, एक स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, then we can balance the reaction RNO2 and H2O 3O, correct? Suppose मैं लेता हूं C2H5NH2, it's ethanamine, ethanamine plus 3O alkaline KMnO4, we get C2H5NO2 nitroethane plus water. So नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने के काम में ये आता है, नाइट्रोइथेन बनता है। ऊपर हम लिख भी सकते हैं विद अल्कलाइन KMnO4 नाइट्रो अल्केन्स आर फॉर्म्ड, और प्राइमरी एमाइंस ओनली नाइट्रो अल्केन्स बनाता है, करेक्ट। सो प्राइमरी एमाइंस को जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रो अल्केन बन जाता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट इसका, ऑल्दो इसमें अगर आप लिखना भी चाहोगे समझने के लिए, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है। चलो मैं लिखाता हूं यहाँ पर स्टेप वाइज रिएक्शन, दिखाता हूं एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, देख लीजिए कैसे होता है। अगर मैं कोई भी ले लूं, सपोज सेकंड वाला C2H5NH2, पहले स्टेज में जब इसको ऑक्सीडेशन होती है, ये दिस स्टेप है, ऑल्दो ये आपको दिखाने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, ऑक्सीडेशन होती है, और ये पहले स्टेज में बनाता है C2H5NHOH, N-इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन इसका नाम है, क्योंकि NH2OH होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, N के साथ इथाइल ग्रुप आया है, तो इट इज नोन एज N-इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर चूंकि ऑक्सीडेशन कंटिन्यूटी में है, OR देयर, तो ये बनाता है सेकंड स्टेप में वाटर निकलता है, ये H, ये H और ये O, बाकी बच जाता है C2H5N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, नाइट्रोसोइथेन। एंड अल्टीमेटली अब इसको और ऑक्सीडेशन होती है, तो वी गेट C2H5NO2। ये स्टेप वाइज मैंने दिखा दिया, यू नीड नॉट रिमेंबर दिस स्टेप वाइज रिएक्शन, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। जब भी अमाइंस को, प्राइमरी अमाइंस को ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4 में, हमें नाइट्रो अल्केन बन जाते हैं। ये था प्राइमरी अल्काइन का। अब दूसरा अमाइंस का, अब सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइन में सल्फ्यूरस एसिड और H2O2 से होती है।
ऑक्सीडेशन विद H2O2, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं सेकेंडरी अमाइन ले लूं R2NH, ये सेकेंडरी अमाइन है, R2NH सेकेंडरी अमाइन, इसमें तो H है एक ही है, तो वाटर नहीं निकल जाएगा, तो फिर क्या होता है, 2 R2NH आ जाते हैं। हम ट्वाइस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डेलिबरेटली लिख रहा हूं R2NH। जहां से टिक मारा वहां से आपको इसको पढ़ना शुरू करना, R2NH। ऑक्सीडेशन ले ली, H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये वाटर निकल जाता है, इतना निकल जाएगा इसमें। दिस पार्ट इज रिमूव्ड, H2O। अब खुद देख लीजिए बाकी क्या बचा, R2N.N, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड N और R2। अगर आपको याद होगा NH2 NH2 जो मैंने कहा था हाइड्रोजीन, और अगर H होगा तो ये बनेगा NH2 NH2 हाइड्रोजीन। ये उसी हाइड्रोजीन का 4H में 4 टेट्रा अल्काइल आ गए हैं, तो टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन, टेट्रा अल्काइल हाइड्रोजीन बन जाता है 2 डिग्री अमाइन से। अगर आप चाहे कोई रिएक्शन ले भी सकते हैं, C2H5NH, C2H5 होल ट्वाइस NH डाइथाइल अमाइन, इसको अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 C2H5NH, ऐसे लिखने से थोड़ा सा समझ आ जाता है NH। इसको पढ़ना यहां से शुरू करना है। सो व्हाट, देख लीजिए, वाटर निकल जाएगा, वी गेट C2H5 होल ट्वाइस N, सिंगल बॉन्ड N, C2H5 होल ट्वाइस प्लस वाटर, टेट्राल्काइल हाइड्रोजीन, टेट्राइथाइल हाइड्रोजीन, टेट्राइथाइल हाइड्रोजीन बना, किससे, जब हमने ऑक्सीडेशन की H2O2 की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी, डाइअल्काइल डाइइथाइल अमाइन या N इथाइल इथेन अमाइन, आईयूपीएक नेम। तो यहां आप लिख भी सकते हो, जब सेकेंडरी अमाइन है तो ये देता है टेट्राल्काइल हाइड्रोजीन, टेट्राल्काइल हाइड्रोजीन इज फॉर्म्ड। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, राइट। नाउ third one is टर्शरी अमाइंस। इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि अलग अलग होती है तभी ये इंपॉर्टेंट है। कभी आ सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस बता दो, तीनों लिखने हैं, प्राइमरी अमाइंस नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी अमाइन टेट्राल्काइल हाइड्रोजीन। अब देखेंगे टर्शरी अमाइंस। टर्शरी अमाइंस जो है इनकी ऑक्सीडेशन हम करते हैं, क्योंकि मेन रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन ही है कारोज एसिड से। कारोज एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको पता है H2SO5 is कारोज एसिड, H2SO5, राइट। तो कारोज एसिड जब हम डालते हैं टर्शियरी अमाइंस को तो देखो होता क्या है, सपोज कोई टर्शियरी अमाइन लेते हैं, C2H5 होल थ्राइस N, ट्राई इथाइल अमाइन, टर्शियरी अमाइन ट्राइथाइल अमाइन, इसका आईयूपीएक नेम है NN डाइइथाइल मीथेन अमाइन, क्योंकि एक ही लंबी चेन होगी तो इथेन की ही होगी, 2 ही कार्बन का, सो है इथेन अमाइन, लेकिन N के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, NN डाइइथाइल इथेन अमाइन, बस सिंपल नाम ट्राइथाइल अमाइन। जब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे कारोज एसिड की प्रेजेंस में, कारोज एसिड और H2SO5, तो हमें ये बन जाता है C2H5, N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है
वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक ट्राई इथाइल अमाइन ऑक्साइड बना, ट्राई इथाइल अमाइन अभी तक तो ही है, उसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम दिखाएंगे भी, वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सो अगर आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो, विद कारोज एसिड क्या बन जाता है, ट्राई अल्काइल, जनरल तो अल्काइल, ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। This was oxidation and a very important reaction. Oxidation. Primary amines form nitroalkane, secondary amines form tetraalkyl hydrazine, and tertiary amines form trialkyl amine. Right? अब एक और ये भी है रिएक्शन हम कर ही चुके हैं with aldehydes and ketones. एल्डिहाइड्स की रिएक्शन भी है, ये कीटोन्स की रिएक्शन भी है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अमाइंस के साथ, नॉर्मली प्राइमरी अमाइंस के साथ शिप्स बेस बना देते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था जहां पर भी C डबल बॉन्ड NH और फिर उसके साथ R होगा, सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस को हम शिप्स बेस बोलते हैं। तो लिख सकते हो डायरेक्टली शिप्स बेस इज फॉर्म्ड, और सब्स्टिट्यूटेड शिप्स बेस मतलब सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस इनको बोलते हैं। एनिल्स भी बोला था मैंने, सब्स्टिट्यूटेड spaces, substituted imines are formed. ये भी एक रिएक्शन है। वो क्या होती है देख लीजिए। अब एल्डिहाइड के साथ और कीटोन में, एल्डिहाइड ही पहले लिख देता हूँ इजी करने के लिए। कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है इथेनॉल, करेक्ट। मैं कीटोन भी ले सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूं कीटोन को CH3, चाहे एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, CH एसीटोन, प्रोपेनोन। मैंने डबल बॉन्ड ओ इसलिए निकाल राइट साइड लिखा क्योंकि वो हमें एल्डिहाइड और अमाइन, प्राइमरी अमाइन शिप्स बेस, सबसे अमाइन्स आर फॉर्म्ड, मगर ये प्राइमरी अमाइन्स फॉर्म शिप्स बेस और सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स, ये लिखना पड़ेगा। प्राइमरी अमाइन्स विद एल्डिहाइड, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिग्री अमाइन्स, 1 डिग्री अमाइन्स फॉर्म शिप्स बेस और सब्स्टिट्यूटेड अमाइन्स। अब देखो बेटा, कोई अमाइन ले लो। अब प्राइमरी अमाइन C2H5NH2, अगर मैं इसको उल्टे तरीके से लिखूं इजी करने के लिए, क्योंकि हमें वाटर निकालना है, आई विल राइट लाइक दिस C2H5NH2। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे बाद में पढ़ा H2N.C2H5, वो गलत हो गया। मैं टिक मारता हूं तभी यहाँ पर, तो आपको आइडिया आएगा हमें क्या लिखना है, C2H5NH2 उल्टे तरीके से। ये इजी करने के लिए इथेन अमाइन। दूसरे में भी हम लेंगे यही चीज, दूसरे में भी हम C2H5 यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, NH2 like this, C2H5NH2, राइट। अब देखो वाटर निकलेगा, दोनों में से वाटर हम निकाल देंगे, ये H2 निकल जाएगा, ये H2 निकल जाएगा। अब देखो क्या बचेगा और क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N डॉट C2H5। अब यहां देखो क्या बचेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N डॉट C2H5।
सबस्ट्रेट, जहां पर भी C डबल बॉन्ड N होता है इसको इमाइन बोलते हैं। तो ये शिप्स बेस है, आप नॉर्मली इसको लिख सकते हैं शिप्स बेस, लेकिन अगर आप इसको नाम देना चाहोगे तो इस नाम है एन इथाइल ईथेन इमाइन। एन के साथ इथाइल है, एन इथाइल 2 कार्बन की चेन है, इथेन और इमाइन ग्रुप है। यू राइट शिप स्पेस, सिंपल। सब्स्टिट्यूटेड इमाइंस, वो क्यों बताया मैंने, अगर NH होता लास्ट में, CH डबल बॉन्ड NH ऐसे होता So water. हाँ वो तो है ही है, यहाँ पर अगर NH होता तो फिर ये इमाइन सिंपल बनता, इमाइन डबल बॉन्ड NH, दैट इज इमाइन। अगर, लेकिन ये इमाइन का सब्स्टिट्यूटेड है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, सब्सटेंस है, इसलिए इसको हम शिप्स पे स्पेशल नाम देते हैं। प्लस वाटर तो है ही, हमने दिखाया है उधर बॉक्स में, प्लस वाटर, ठीक है। मान लीजिए कभी आप भूल भी जाओगे वाटर लिखना, अगर आपने वहां से निकाला है तो वो करेक्ट माना जाएगा, राइट। अब लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन इसकी अगर हम पढ़ेंगे, आप 6th रिएक्शन और 7th जो भी है आप देखेंगे कल कितनी की थी हमने। लास्ट रिएक्शन है विद अल्काइलेशन एसाइलेशन, दो कर सकते हैं अभी, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। एक करेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन से क्या मतलब है, मतलब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, हमें तो पता है ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं विद अल्काइल हैलाइड। अब देखो अगर प्राइमरी ले लेंगे ना अल्काइल हैलाइड, अगर प्राइमरी वाला ले लेंगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी ले लेंगे तो टर्शियरी बनेगा, राइट। तो अल्काइलेशन इसको कहते हैं। तो प्राइमरी अमाइन फॉर्म सेकेंडरी, सेकेंडरी अमाइन अगर लेंगे तो टर्शियरी बनेगा। देख लीजिए इवन क्वाटरनरी साल्ट भी बन सकता है। लेट अस टेक प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन ले लिया मैंने, ये उसी हॉफमैन अमोनोलिसिस की रिएक्शन है अगर देखा जाए तो। अल्काइल हैलाइड ले लो C2H5Cl, देख लीजिए HCl निकलेगा, we get C2H5 fold twice NH प्लस HCl। हाँ अगर सेकेंडरी अगर कम होगा C2H5 डायरेक्ट बना 2 डाई इथाइल अमाइन, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बना डाइथाइल अमाइन। ये था प्राइमरी अमाइन इथाइल अमाइन, दिस इज प्राइमरी अमाइन बिकॉज एक ही अल्काइल ग्रुप है N के साथ, इट्स 1 डिग्री अमाइन, इट इज 2 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर एक्सेस में होगा या डायरेक्टली हम ले लेंगे सेकेंडरी अमाइन, अब दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये मैं अलग से भी ले सकता हूं, या अगर पहले में ही एक्सेस होगा C2H5 फिर ये और आगे रिएक्शन करेगा, ये बनेगा C2H5 होल थ्राइस N प्लस HCl, triethyl amine, tertiary amine। तो ये भी एक रिएक्शन है। हाँ एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं, दैट इज 7th एसाइलेशन, अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, देख लो बेटा, इफ इट टेक 7th रिएक्शन नाउ, एसाइलेशन, एसाइलेशन, एसाइलेशन जो है विद अल्काइल हैलाइड, एसाइलेशन मींस विद एसाइल हैलाइड, अल्काइलेशन मींस विद अल्काइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड या एसिड क्लोराइड, सिंपल विद एसिड क्लोराइड, एसाइल हैलाइड में क्लोराइड ही होता है। एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि एसिड क्लोराइड मेन फंक्शनल ग्रुप है तो हमें पहले वही लेना चाहिए, RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड, इसको प्राइमरी अमाइन डाल दीजिए, लेट अस टेक RNH2 ऐसे उल्टा टिक दे दूंगा यहाँ पर। अब जब अमोनिया को प्राइमरी अमाइन को एसिड क्लोराइड डालेंगे, या आप लिखने में तो ऐसे भी लिखेंगे एसिड क्लोराइड को प्राइमरी अमाइन डालेंगे, सिंस रिएक्शन है अमाइन की तो हम ऐसे बोलेंगे प्राइमरी अमाइंस को एसिड क्लोराइड डालेंगे, 1 डिग्री अमाइन, HCl निकल जाएगा।
R C डबल बॉन्ड O, HCl निकल गया, दिखाता हूं। HCl, ये एक H और एक Cl निकल गया, बाकी क्या बचा देखो, R C डबल बॉन्ड O, फिर बचा NH डॉट R। ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइड होता है बेटा, substituted amide. So N-alkyl estamide, N-alkyl estamide बना, इसको substituted amide बोलते हैं। एसाइलेशन जब हम करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड डाल दिया। एसिड क्लोराइड अगर हम डालेंगे तो इसको हम प्राइमरी अमाइन डालेंगे, CH5NH2, एक H और Cl निकल जाएगा, हमें क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इसको बोलेंगे। देखो कैसे सब्स्टिट्यूट क्यों है, ये एक्चुअली, ये अगर CH3CONH2 होता तो ये एमाइड होता, मगर इस H की जगह इसमें C2H5 आया, सो N इथाइल इथेनेमाइड, सो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ठीक है ना, तो विद एसिड क्लोराइड सब्स्टिट्यूटेड amides are formed. Substituted amides are formed. Right? ये था पूरा अमाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन।